हम विटामिन की बात कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने विटामिन ए के बारे में और विटामिन बी के बारे में यानी बी के सारे कॉम्प्लेक्स हम पढ़ लिए थे। अब हम विटामिन का थर्ड भाग जो हम लेकर आए हैं, इसे हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में और विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन सी जो होता है, इसका जो नाम होता है रासायनिक, वो होता है एस्कोर्बिकम। और यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें इसका रोग हो जाता है। इसके रोग में होता क्या है? इसके रोग में होता क्या है? जो हमारे मसूड़े होते हैं वो फूलने लगते हैं और दांतों से और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। यदि किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के मसूड़े फूलते हैं, दांतों से खून निकलता है, इसका सीधा अर्थ है उस व्यक्ति के, उस बच्चे के इसका रोग है। साथियों, जो रोग इसका भी है, ये है दांतों का रोग है। इसमें क्या होता है, मसूड़े जो होते हैं फूल जाते हैं और जो पकड़ होती है मसूड़ों की दांतों पर वो कमजोर हो जाती है। उससे क्या होता है, दांत जो होते हैं ये समय से पहले ही गिर जाते हैं। तो इसके दो ही लक्षण हैं, मसूड़ों का फूलना और दांतों और मसूड़ों से खून निकलना। ये लक्षण है इसके। यदि ये लक्षण आपके अंदर हैं तो समझ जाइए आपको इसका रोग है। ये ध्यान रखना है, विटामिन सी कमी से होता है इसका रोग। सबसे पहले ये रोग जो था, नाविक जो होते हैं उनके अंदर देखा गया। जो नाविक होते हैं समुद्र के अंदर नाव चलाते हैं, तो सबसे पहले यह रोग नाविकों के अंदर देखा गया। तो इस कारण इस रोग को हम नाविक रोग भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसके रोग को हम नाविक रोग भी कहते हैं। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, विटामिन सी का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिकम। और कमी से रोग क्या होगा, इसका रोग होगा। इसको हम कहते हैं नाविक रोग, क्योंकि सबसे पहले ये नाविकों में खोजा गया। और होता क्या है, मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़े फूलने से क्या होता है, दांतों की जो पकड़ होती है मसूड़ों की वही कमजोर जाती है, दांत हिलने लगते हैं, समय से पहले गिर जाते हैं और जब ब्रश करते हैं दांतों से मसूड़ों से खून निकलते हैं। ये इसका लक्षण है। अब यदि किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के दांतों से खून निकलते हैं यानी इसका रोग है, तो हम क्या खाएं, सिट्रस फल खाइए। जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कच्चा आम है, आंवला है, नींबू है, इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और खट्टे फल खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। और यदि सी की पूर्ति हो गई तो मसूड़े फूलेंगे नहीं, दांत मजबूत हो जाएंगे और ये रोग जो है इसका भी वह हमारे शरीर यानी हमारे दांतों से दूर हो जाएगा। तो इसका एक ही इलाज है, खट्टे फल खाइए, सिट्रस फल खाइए। खट्टे फलों से विटामिन सी की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर हो जाएगी और ये रोग दूर हो जाएगा। साथ ही कुछ विशेष बिंदु हैं विटामिन सी के बारे में, इनको ध्यान रखना है। ये मैंने बताया था आपको, जो हम लेक्चर 1 पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, जिससे बात करता हूँ, ए है, डी है, ई है और के है, यानी कीड़ा से बताया था मैंने। जो उस शब्द में जो कीड़ा शब्द में जो विटामिन आ रहे हैं, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, वे विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं। वे शरीर के अंदर संचित होते हैं, शरीर में जमा हो जाते हैं, शरीर में एकत्र हो जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको विटामिन जो बी और सी जो है ये विटामिन जल में घुलनशील है। और मैंने कहा था जल में घुलनशील है तो ये हमारे मूत्र के माध्यम से, यानी जो हम उत्सर्जन करते हैं उसके माध्यम से निकल जाते हैं, सही से उसे उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो साथियों, विटामिन सी जो होता है ये ऐसा विटामिन है जो मूत्र के माध्यम से सही से निष्कासित होता है। इसके अलावा ये गर्म करने पर, जो विटामिन सी है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। यदि हम खट्टे फलों को, यदि विटामिन सी से प्रचुर फलों को एकदम गर्म करेंगे तो क्या होगा, विटामिन सी होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखें, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन्हें हम गर्म करके नहीं खाएं। या हम यदि हम खट्टे फल की सब्जी बना रहे हैं
यानी सब्जी नहीं बनाएं, कोशिश करें कि उसको कच्चा ही खाएं, क्योंकि यदि किसी फल के अंदर, किसी सब्जी के अंदर विटामिन सी है, यदि उस सब्जी को हम गर्म करेंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि उस सब्जी, उस फल को कच्चा ही खाया जाए। और क्या होगा, यदि शरीर विटामिन सी की कमी हो गई तो घाव नहीं भरते हैं। घाव भरने के लिए भी विटामिन सी जो है ये बहुत आवश्यक है। यदि किसी अंग के अंदर, किसी भाग में हमारी चोट लग गई है और हमें घाव हो गया है, तो घाव को भरने के लिए भी विटामिन सी जो है वह बहुत ज़रूरी है। इसे घाव को भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ध्यान दीजिएगा, हमारे सिकंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट, बिम्बाणु, बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को मारती हैं, नष्ट करती हैं और हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, प्रतिरक्षा, रोग लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। तो साथियों, जो विटामिन सी जो है यह भी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा, ह्यूमिनिटी उत्पन्न करती है। यानी हमें ये विटामिन जो होता है सी, ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करता है। इसके बाद हम ध्यान दें, मैंने पहले पॉइंट बताया था, ये मूत्र के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। यानी ये जो विटामिन सी होता है ये शरीर में संचित नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, यह मूत्र के माध्यम से शरीर से निष्कासित हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें जितने विटामिन होते हैं, मैंने बताया था विटामिन जो होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। इनकी हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और विटामिन की बात करें तो हमारे शरीर को जिस विटामिन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वे विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है इसकी हमें आवश्यकता सर्वाधिक होती है। और एक लास्ट बिंदु जो है इसका विशेष में कि ये हमारे सिकंदर जो तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु जो होते हैं, उनका निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें ध्यान रखना है विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कोरिक अम्ल है। और रोगकमिस रोग क्या होता है, इसको रोग होता है, इसी को हम नाभिक रोग कहते हैं। लक्षण क्या है, मसूड़ों का फूलना और दांतों से और मसूड़ों से खून निकलना। और ये विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है और ये है हमारे मूत्र के माध्यम से इसे निष्कासित कर दिया जाता है। ये बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की यदि हम बात करें तो विटामिन डी का जो नाम होता है रासायनिक, वो होता है कैल्सीफेरोल। इसको ध्यान रखना है कि पूछ लिया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन जो डी होती है इसके अंदर एक सक्रिय घटक होता है जिसे हम कहते हैं कैल्सिट्रायोल। इसको ध्यान रखना है। ये कि पूछ लिया है बड़े एग्जाम के अंदर कि विटामिन डी के अंदर कौन सा सक्रिय घटक पाया जाता है। सक्रिय घटक कौन सा है, तो सक्रिय घटक है कैल्सिट्रायोल। और कैल्सिट्रायोल को हम कहते हैं विटामिन D3। ये ध्यान रखना है आपको। यानी जो विटामिन डी जो है, विटामिन डी के अंदर सक्रिय घटक जो पाया जाता है, एक्टिव जो कंपोनेंट जो होता है वो होता है कैल्सिट्रायोल। और कैल्सिट्रायोल को हम कहते हैं विटामिन D3। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी विटामिन के अंदर, ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो होता है इसे हम कहते हैं धूप का विटामिन। ये पूछ लिया है कि एग्जामों में धूप का विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को हम कहते हैं धूप का विटामिन। इसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल, वसा पाई जाती है। और जो वसा जो होती है सूर्य की प्रकाश किरण, अल्ट्रावायलेट जो होती हैं, पराबैंगनी किरण जो होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या होता है, जो हमारे त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वही विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों, जो विटामिन डी जो बन रहा है हमारी त्वचा के अंदर, वह बन रहा है कोलेस्ट्रॉल से और यूवी की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है। इसलिए इसे कहा है सनशाइन विटामिन यानी धूप का विटामिन। यानी इसका निर्माण हो रहा है शरीर के अंदर, यानी हमारी त्वचा में हो रहा है कोलेस्ट्रॉल से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी यूवी किरणों की उपस्थिति में हो रहा है और विटामिन डी बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से अल्ट्रावायलेट विकिरण की उपस्थिति में विटामिन डी में हो जाता है।
यानी विटामिन डी जो बनता है बनता कोलेस्ट्रॉल से सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में, यानी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में। इस कारण से हम कहते हैं सनशाइन विटामिन यानी धूप का विटामिन। यदि हम आगे बात करते हैं, इस बिंदु को भी ध्यान रखना है, ये पूछ के एग्जाम आ चुका है पहले भी कि कौन सा विटामिन जो होता है वह हार्मोन के समान कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना है, विटामिन जो डी होता है ये हार्मोन के समान कार्य करता है। साथ ही जिस प्रकार से हार्मोन जो होता है हमारे शरीर की अनेक जैविक क्रियाओं को संपन्न कराता है, इस प्रकार विटामिन डी जो होती है ये हमारे अनेक जैविक क्रियाओं को संपन्न कराता है। इसके बाद हम बात करें गर्भ शिशु, जो महिला होती हैं, गर्भस्थ जो माताएं होती हैं, उनके जब पेट का जो गर्भ होता है, बच्चा जो पल रहा होता है, उस बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन डी आवश्यक होता है। तो जो महिला गर्भस्थ होती हैं उन्हें हम विटामिन डी विशेष रूप खिलाना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी जो है बच्चे को स्वस्थ रखने में बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन डी जो होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है। यानी जो विटामिन डी जो होता है ये हमारे रक्त के अंदर विटामिन डी जो है रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को ना कम होने देगा ना ज़्यादा होने देगा, यानी ये रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करता है। ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो जो विटामिन डी जो है ये हमारे रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करता है। यदि इसी कमी की बात करें हम लोग, इसी कमी से दो रोग होंगे। एक होगा रिकेट्स रोग। रिकेट्स विशेष बच्चों में पाया जाता है। रिकेट्स जो होता है यह विशेष बच्चों में पाया जाता है और इसे हम कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग क्यों कहते हैं? यदि बच्चों के अंदर विटामिन डी कमी हो जाती है तो क्या होता है, बच्चे की हड्डियां जो होती हैं, मांसपेशी होती हैं, दुबली हो जाती हैं, दुबली पतली हो जाती हैं, बच्चा सूख लकड़ी हो जाता है, यानी बहुत ही दुबला हो जाता है, इसलिए से कहते हैं सूखा रोग। इसमें क्या होती है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और बच्चे जो खेलता कूदता है तो बच्चे की हड्डी टूट जाती हैं। साथियों इसमें क्या होता है, रिकेट्स में बच्चे की जो हड्डियां होती हैं, बच्चे की हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने पर क्या होता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, दुबली हो जाती हैं और हम ये कह सकते हैं हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और शीघ्र टूट जाती हैं। तो ध्यान रखना है, विटामिन डी कमी से होता है रिकेट्स रोग, इसे कहते हैं सूखा रोग। और सूखा रोग रिकेट्स जो होता है हड्डियों का रोग है, हड्डियों का दुबला पतला होना, कमजोर होना, हड्डियों खोखला होना, विशेष रूप से होता है बच्चों के अंदर पाया जाता है। यदि हम सेकंड रोग की बात करें तो सेकंड रोग जो होगा ये होगा ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी जो हड्डियां होती हैं खोखली हो जाती हैं, पोली हो जाती हैं और ये वयस्क जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। यदि हम विटामिन डी के सोर्स की बात करें तो साथियों विटामिन डी के अनेक स्रोत हैं, लेकिन जो मछली होती है या मछली का तेल जो होता है उसमें विशेष रूप से अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा अंडा है, मांस है, मछली है और इसके अलावा जैसे घी मक्खन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन यदि हम विशेष रूप से बात करें तो सर्वाधिक मछली का तेल होता है, मछली जो होती है उसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार साथियों हम 3 वीडियो विटामिन के ला चुके हैं, एक लास्ट वीडियो विटामिन का आएगा, उसमें हम लोग विटामिन ई को, विटामिन के को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे, पूरे साइंस को धीरे इस प्रकार हम पूरा करा देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।